एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मुख्य पात्र को देखते हैं जो हमारे सामने देख रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था और सामने देखने पर उन्हें एक प्रयोग नजर आता है और वहाँ एक जानवर भी नजर आ रहा था। ये देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। तभी उसे कुछ एलियंस दिखाई देते हैं जो उसकी ओर आ रहे हैं। तभी उसे एक लड़की साइड में खड़ी दिखाई देती है और वो बहुत उदास और घबराई हुई थी। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों आगे बढ़ेंगे और उनसे लड़ेंगे। एलियंस भी उनकी तरफ आ रहे थे और वो दोनों एलियंस की तरफ बढ़ने लगे। एलियंस उन्हें देखते हैं और अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। तो वो भी मुख्य चरित्र पर अपनी बंदूक निकालता है और उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में वो उन्हें मारने में सफल हो गया। इसी तरह मुख्य पात्र लड़की के साथ चलता रहता है और एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जो एक कस्बे जैसा दिखता था। वहाँ बहुत सारे लोग थे। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं वे सभी लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो ये देखते हुए मुख्य किरदार लड़की को पकड़कर खुद को और लड़की को बचाते हुए वहां से भागने लगा। अब जो लोग उन पर गोली चला रहे थे, जैसे ही मुख्य पात्र को मौका मिलता है एमसी भी उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है और उन्हें मार डालता है। और ऐसे ही उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में चला गया जहां उसे देखकर वो आदमी बहुत घबरा जाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है। उस वक्त एमसी भी उसे गोली मार देता है और वही मार देता है। बाहर कुछ पुलिस अधिकारी भी आ गए जो कह रहे थे कि एमसी कहाँ गए, लेकिन वे कहते हैं कि हम नहीं जानते। वो भीतर घुस गया। वहीं एमसी ने बच्ची का हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वे ऐसी जगह छिप जाते हैं जहां बाकी लोग उन पर हमला करने आए हैं। इसलिए वे उन पर हमला कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। और फिर वही लोग उन्हें ज्यादा देर तक छिपने नहीं देते। वो उन्हें देख लेते हैं और सारे लोग वहां आ जाते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए लड़की को बचाने के लिए एमसी ने उसे कवर किया और सारी गोलियां उसके सिर के पिछले हिस्से में लगने लगती हैं। और इसी के साथ लड़की जाग जाती है क्योंकि उसे कहा जा रहा था कि जल्दी नीचे आ जाओ, वहां आपकी मीटिंग है। और जागते हुए कहता है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा। बड़ी अजीब थी वो दुनिया। वहां के लोग बड़े अजीब थे, वहां की चीजें बड़ी अजीब थी। और वहां मैं एक अजनबी से मिला। मुझे ये भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसे बचाने के लिए मैंने सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली। सच में यह एक सपना था और सपनों में हम खुद पर काबू नहीं रख पाते। मैंने आज ये देखा। अब जब वो अपने घर से बाहर आता है तो देखता है कि वहां एक दुकान थी और उसका सिर भी था। फिर ली आगे बढ़ता है और अपने सिर का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ और मेरा नाम ली है। इसके बाद उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा, इसलिए वो जल्दी से हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वहां एक सिर था और वह अकेला था, कोई और नहीं था। लेकिन इस पर मुखिया उसे कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, आपको मेरे साथ जल्दी आना होगा। और वो जल्दी से उसे हेलीकॉप्टर पर ले आता है। और रास्ते में जब वो अपने कप्तान से पूछता है ऐसी कौन सी आपात स्थिति होगी जिसके कारण तुम मुझे यहाँ से वापस ले जा रहे हो, तो कप्तान उसे बताता है कि वास्तव में एक भयानक घटना हुई है और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन ऊपर से आगे है और हमें उस मिशन पर जाना है। और इसके लिए उसे जिस स्थान पर जाना था उसे तियानहोक शहर कहा जाता था। और थोड़ी देर बाद वो अपने बेस पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो बेस से उतरा, ली ने वहां कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि वो भूत जैसा लग रहा था और शायद वे उसी घटना की बात कर रहे थे जिसकी वजह से ली यहाँ आ गए। फिर वो ली को एक कमरे में ले गया। ली जैसे ही उस कमरे में गए वहां और भी कई लोग बैठे थे और जो व्यक्ति वहां ये सब चीजें पेश कर रहा था उसे एक स्थान पर जाकर बैठने के लिए कहता है। तो ली उन लोगों को देखते हुए एक जगह जाकर बैठ जाता है। वो जानना चाहते थे कि यह मामला किसके बारे में है। और जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठा तो वो प्रेस एंटरटेनर से कहने लगता है कि हमने आप सभी को एक अजीब घटना के कारण यहाँ बुलाया है। फिर वो उन्हें फुटेज दिखाना शुरू करता है जिसमें एक भूतिया चेहरा था और वो लोगों को मारने लगता है, यहाँ तक कि उसने कार के 2 टुकड़े कर दिए। और हैरानी इस बात की थी कि ऐसा काम कौन कर सकता है। और उस अजीब चेहरे से उस सभा में जितने भी लोग आए वे सब अवाक रह गए। वे समझ नहीं पाए कि यह क्या है। और वो व्यक्ति भी कहने लगता है कि यह भूत जैसा दिखता है। तो प्रस्तुतकर्ता कहता है कि ठीक है, आप सोचते हैं कि वो भूत है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह संभव नहीं है। इसलिए हम एक टीम बनाएंगे और जाकर इस विषय पर और जानकारी जुटाएंगे। यह क्या है? और मैं जानता हूं कि आप सब जो यहाँ आए हैं सब अपने अपने काम में माहिर हैं, तो इसीलिए आप सब यहाँ हैं और हम रास्ते में एक दूसरे का इंट्रो बनाएंगे। तो ठीक है, हमें काम पर लग जाना चाहिए। जहां तक मेरे नाम का संबंध है, मेरा नाम ली काय वाई है और मैं आपका नेता बनूंगा। इसलिए हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसके बाद सभी अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं। वे जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना चाहते थे
तो जल्दी से जाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और वो भी अपने रास्ते निकल जाता है। और जैसे ही सब लोग हेलीकॉप्टर में चढ़े, ली काई उन्हें अपना नाम बताता है। वो कहता है कि वो आपकी टीम का नेता होगा। फिर वो बाकी लोगों का परिचय कराने जाता है। सबसे पहले ली काई अपना परिचय दे रहे थे। वो बताता है कि मैं स्पेशल फोर्सेज में था और जब मैं 18 साल का था मैं फौजी बन गया और मैं इस फील्ड में 13 साल से हूँ। अब मैं लेफ्टिनेंट हूँ। और फिर दूसरा लड़का जिसका नाम शिन था, उसने अपना परिचय दिया। वो कहते हैं कि आप मुझे स्नाइपर भी कह सकते हैं क्योंकि मेरा काम स्निपिंग करना है। 2 और लोग भी अपना परिचय देते हैं। एक का नाम वान लोंग था, दूसरी का नाम वान बाय था और सेना में भी उनके अच्छे पद थे और वे अपने काम में भी बहुत अच्छे थे। जब वहाँ सब अपना परिचय पूरा कर लेते हैं तब उन्हें बताया जाता है कि आपके सामने डिब्बे हैं, आप इन बक्सों को खोलिए और इसमें जो कुछ मिलता है पहन लेते हैं। जैसे ही उन्होंने आकर बक्सों को खोला तो उनके अंदर कुछ मशीनी कपड़े पहने नजर आए। उन्हें देखते ही हवलदार ने उससे कहा कि क्या हमें ये पहनना है? तो इस पर जनरल उनसे कहते हैं कि हाँ, ये सब आपके लिए हैं। इन्हें खास तकनीक से बनाया गया है और युद्ध में ये बहुत काम आएंगे और वैसे भी अभी तक किसी को रिहा नहीं किया गया है। आप इस कॉम्बैट सूट को पहनने वाले पहले व्यक्ति हैं। देखते ही देखते वे आगे बढ़ जाते हैं और उन सूटों को सक्रिय कर देते हैं जिनकी हाइट उनसे काफी ज्यादा थी और वो काफी दमदार भी दिख रहे थे और वे युद्ध में उनकी बहुत मदद कर सकते थे। वे कहते हैं कि हम उन्हें कैसे पहने, तो इस पर ली कहते हैं कि मुझे पता है, यहाँ एक स्विच है, आपको इसे खोलना है और इसके साथ आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। आपके लिए एक जगह बनाई जाएगी। वो सूट पहनता है। उसे देखते ही हर कोई अपना सूट पहन लेता है। तो इन सबके साथ ही वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो ली उनसे कहते हैं कि मैं कुछ समय से इस विभाग में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन सभी बातों को अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ ऐसी कोई तकनीक नहीं होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं होगी, इसलिए जब वे उस कुआं के बारे में पूछते हैं तो हमें वहाँ जाकर जगह देखनी होती है। तो आपको ये कवच क्यों पहनना पड़ा? तो इस पर जनरल जी कहते हैं कि आप जानते हैं कि वो भूत है और उसने कार के 2 टुकड़े कर दिए, तो आप उससे इस तरह कैसे लड़ सकते हैं? इसलिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उससे लड़ सके। और ली उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, युद्ध में ये बहुत काम आएंगे, ये इस्तेमाल में बहुत आसान है। फिर वे उस कप्तान से पूछते हैं कि तुमने इसे क्यों नहीं पहना? तो कप्तान का कहना है कि इनकी संख्या काफी कम थी, वे सीमित थे, इसलिए मैंने इसे आप लोगों को दिया और मैंने इसे खुद नहीं पहना। और थोड़ी देर बाद ये सभी लोग उसी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां R30 पुलिस खड़ी थी। यह एक एम्बुलेंस थी और इससे उन्हें थोड़ा सा मौका मिल जाता है कि अब वहां उनकी मदद के लिए सेना आ गई थी। उन्होंने वहां बैटल कॉम्बैट सूट पहना हुआ था, तो उन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि वे किस प्रकार के सैनिक हैं और उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी, लेकिन उन्हें उनसे हिम्मत मिल रही थी और वे वहां भूत को मारने आए थे। तभी कप्तान आगे आता है और लाइन में खड़े उन सभी लोगों से कहता है कि ली आपकी सहायता करेंगे और आपको उसे सुना होगा, वो इस मिशन में आपके नेता होंगे। और फिर सभी मिशन के लिए जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।